आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दिल्ली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भूमि पुत्र मंगल, रक्त के कारक, छोटे बहन भाई के कारक, क्रोध के कारक, लड़ाई झगड़े के कारक, शौर्य के कारक, सेनापति मंगल 10 सितंबर से अपनी वक्र चाल में चलते हुए 4 अक्टूबर को बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे तथा उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे और 24 दिसंबर तक वहीं पर स्थित रहेंगे। उसके बाद में अपनी मेष राशि में गोचर करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे वक्री मंगल का मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव रहेगा। जब भी वक्री ग्रह की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं एक इसके साथ में मिथ जुड़ा हुआ है कि अशुभ ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं और शुभ ग्रह अपना अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसके भी कारक हैं, मंगल ब्लड के कारक हैं, शौर्य के कारक हैं, तो वो अपना परिणाम वैसा ही देंगे। उल्टा जब भी वक्री होते हैं तो उनकी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह सूर्य से 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं राशि में स्थित होता है तो वो ग्रह तब वक्री होता है। एक तरीके से जैसे वो सूर्य की पकड़ से बाहर हो जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड में इसको समझें तो घर में एक ऐसा बच्चा जो पिता का कहना नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, तो वक्री ग्रह का भी कहीं ना कहीं वैसा ही इम्पैक्ट होता है, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो जब भी वक्र ग्रह का परिणाम देखें तो आप ये चीज़ दिमाग में रख करके चलिएगा कि यदि वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो शुभ परिणाम देंगे, और यदि वह शुभ ग्रह नहीं है तो परिणाम भी फिर उसी तरीके से देते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों के लिए वक्री मंगल के क्या परिणाम रहेंगे। सिंह राशि वालों का मंगल चौथे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में स्थित हो रहे हैं। चौथा भाव घर के सुख के लिए देखा जाता है, भूमि भवन वाहन के लिए देखा जाता है और माता के लिए देखा जाता है। तो 8वें घर का जब भी संबंध होता है तो इन चीज़ों में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे तो अपने मित्र राशि में है तो इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि आ रही है तो इस समय पर यदि हम थोड़ी सावधानी बरतें, यदि ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों का मंगल भागेश भी है। भागेश का 8वें भाव में स्थित होना इस समय पर भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा, और यदि 6ठा और 8वें भाव का जब भी संबंध होता है तो यदि कोई ऑपरेशन वगैरह ड्यू है तो इस समय पर वो ऑपरेशन भी कराना जरूरी हो सकता है। लेकिन यदि आवश्यक नहीं है और इस समय को यदि आप अवॉइड कर सकते हैं तो इस समय को अवॉइड करिएगा, क्योंकि 14 नवंबर को जब मंगल मार्गी हो जाए उस समय पर कराएं, और यदि और थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 24 दिसंबर तक यदि वेट कर सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जब भी वक्री ग्रह के गोचर के दौरान यदि कोई ऑपरेशन कराया जाता है तो वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाता है, उस ऑपरेशन को फिर से कराना पड़ता है। तो यदि आवश्यक नहीं है तो उससे बचिएगा। जब भी 8वें और 9वें भाव का संबंध होता है तो इस समय पर यदि हम साधना करते हैं तो साधना के लिए ये समय अच्छा रहता है, क्योंकि हर भाव अपना महत्व रखता है और 8वां भाव साधना के लिए देखा जाता है, रिसर्च के लिए देखा जाता है। तो यदि इस समय पर जातक साधना करता है तो कहीं ना कहीं बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। मोस्टली देखने में आया है कि यदि ऑपरेशन भी ड्यू है और यदि हम पूजा पाठ का सहारा लेते हैं और अशुभ जो हमारा प्रत्यंत्र चल रहा होता है वो प्रत्यंत्र निकल जाता है तो कई बार ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो सब प्रेडिक्शन आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही हो सकती है।
8वें घर से मंगल आपके 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वां भाव लाभ के लिए होता है, तो हो सकता है इस समय पर आपको सडननेस धन का लाभ भी हो जाए। 8वें भाव से मंगल की आपकी सेकंड हाउस पर दृष्टि जा रही है। सेकंड हाउस हमारा वाणी का रहता है और मंगल एग्रेशन के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर आप अपनी वाणी पर संयम रखें। कुटुंबजनी से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करें, क्योंकि 8वें भाव का जब भी संबंध होता है तो जातक कई बार ऐसी बात बोल देता है कि जिससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इस समय पर जितनी आप सावधानी बरतेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। खास करके छोटे बहन भाई से तो बिल्कुल ही वाद विवाद नहीं करें, क्योंकि मंगल छोटे बहन भाई का कारक भी होता है और मंगल की तीसरे भाव पर दृष्टि भी जा रही है। तो इस समय पर छोटे बहन भाइयों से वाद विवाद नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। खास करके पैतृक संपत्ति को लेकर तो बिल्कुल ही लड़ाई झगड़ा नहीं करें, क्योंकि ये वक्री का जब समय निकल जाएगा तो बहुत सी चीज़ें आपकी अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और ख़ास करके जब मंगल 24 दिसंबर को अपनी राशि मेष राशि में स्थित हो जाएंगे तो वो समय आपके लिए हर प्रकार से अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, घर का सुख मिलेगा। तो जब भी कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है तो समय को विचारे बिना नहीं करना चाहिए। जितना हम समय विचार करके चलते हैं तो उस समय का हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो समय के साथ चले, समय के अनुसार चले, समय को सोच विचार करके चले। मंगल वक्री है, एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ाएगा, तो जितना बोलने की आवश्यकता भी नहीं होगी उतना कई बार आप कुटुंबजनी से, क्योंकि जब वक्री होता है तो वो रिएक्शनरी हो जाता है, प्रतिक्रिया उसकी ज़्यादा हो जाती है। और कई बार देखने में आता है कि जातक को उतना बोलने की आवश्यकता होती ही नहीं है, वो हर बात पर अपने ही विचार रखने लग जाता है। तो इस समय पर कम बोलिएगा, मीठा बोलिएगा, आवश्यक हो तभी बोलिएगा। यदि हम कुछ चीज़ों पर विचार करके चलते हैं, सावधानी बरत लेते हैं, तो हमारी बहुत सी परेशानियां खत्म हो जाती है। जब भी छठे 8वें भाव का संबंध बने और सेकंड हाउस से हमारा संबंध बने तो हम कुछ भी बात बोलेंगे वो एक लड़ाई का कारण बन जाता है। तो कारण को हमें टाल देना चाहिए। आइए एक नज़र डालते हैं कन्या राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों का मंगल तीसरे भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी होकर के आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। 7वां भाव जीवन साथी के लिए देखा जाता है और तीसरा भाव छोटे बहन भाइयों के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर हो सकता है आपकी मैरिटल लाइफ में आपके छोटे बहन भाइयों का इंटरफेयरिंग ज़्यादा बढ़ जाए, तो सामंजस्य बैठा करके चलिएगा। 8वां घर अनवांटेड रिलेशन होते हैं, तो इस प्रकार के संबंध बनाने से भी बचिएगा। यदि आप मैरिड हैं तो अपने जीवन साथी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7वां घर जीवन साथी का है और वहाँ पर मंगल स्थित है। मंगल की प्लेसमेंट यहाँ होने पर आपके जीवन साथी को भी कहीं ना कहीं क्रोध दिलाएगा और आपके लग्न यानी कि आपके चंद्र राशि को भी देख रहे हैं। तो चंद्र राशि पर जब भी मंगल की एस्पेक्ट जाती है या युति संबंध बन जाता है तो जातक को छोटी छोटी चीज़ों पर क्रोध आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मंगल क्रोध के कारक भी होते हैं। वाणी पर संयम रखिएगा, अपने वर्क प्लेस पर सामंजस्य बैठा करके चलिएगा, बॉस से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें। इस समय पर जितना आप सामंजस्य बैठा करके चलेंगे तभी आपका मंगल का गोचर अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। यदि आपका व्यापार है और इस समय पर जो आप प्राकर्म करेंगे, प्राकर्म से तो आपका बिजनेस के लिए अच्छा है। छोटे बहन भाई आपके बिजनेस के लिए यदि कुछ सलाह देते हैं तो उस सलाह को अच्छे से समझिएगा, बिना सोचे समझे ही उस पर काम मत करिएगा, क्योंकि जब भी मंगल हमारे वक्री होते हैं तो उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और कई बार क्योंकि पेशेंस की कमी हो जाती है। मंगल का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, गुस्से का कारण क्या होता है, क्योंकि यदि हम किसी चीज़ पर पेशेंस नहीं रख पाते, बहुत जल्दी एक्शन लेने के मूड में होते, इसीलिए ये सेनापति है।
तो सोच विचार करके डिसीजन ले, शांति से डिसीजन ले। बाकी और प्लेनेट आपके अच्छे हैं, बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, तो यदि आप अपने वर्क प्लेस पर अच्छे से काम करेंगे, बॉस के साथ सामंजस्य से बैठा करके चलेंगे, तो मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो ये हम चंद्र राशि के अनुसार प्रेडिक्ट करते हैं, और पूरे परिणाम के लिए तो एज यूजुअल अपनी जन्मपत्री को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जन्मपत्री में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा, और उसके बाद में फिर आपका गोचर का काम आता है। तो इस समय पर गोचर के अनुसार हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, और यदि दशा अच्छी है तो फिर गोचर का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है, और यदि दशा अच्छी नहीं होती है, गोचर बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो उसमें थोड़ा सामंजस्य बैठ जाता है, उसमें बैलेंस्ड हो जाती है चीज़ें। यदि एक चीज़ अच्छी है, दूसरी चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होकर के हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो मंगल को एग्रेशन के लिए देखा जाता है, और 7वां भाव मारक भाव भी होता है, 8वां भाव आयु के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान रख करके चलें, क्योंकि यहाँ से मंगल आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं। सेकंड हाउस गले के लिए देखा जाता है, मारक भाव भी कहलाता है। तो जब भी दूसरे 7वें 8वें भाव का जब भी संबंध बन जाता है, तो इस समय पर हमें अपने खान पान का ध्यान रख करके चलना चाहिए। मंगल का ट्रांजिट है, तो खास करके स्पाइस फूड और नॉन वेज से हमें बिल्कुल परहेज करने चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन करें तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर, क्योंकि जब भी हमारा 8वें भाव से संबंध हो जाता है, तो यदि हम थोड़ी पूजा पाठ करते हैं तो वो समय हमारा अच्छा निकल जाता है। और मंगल के गोचर के लिए तो सबसे अच्छे पूजा पाठ हनुमान जी के शरण में जाना है। तो हनुमान जी के लिए जितनी आप आराधना कर सकते हैं, जिस भी तरीके से, चाहे आप हनुमान चालीसा करें, चाहे हनुमान जी का मंत्र ओम हनुमते करें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप में पेशेंस की कमी नहीं रहेगी, और जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके वर्क प्लेस में भी आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। और कहीं ना कहीं 7वां घर हमारा पब्लिक के लिए भी देखा जाता है, तो इस समय पर पब्लिक में इमेज आपकी ख़राब नहीं हो, तो उस चीज़ पर आप ध्यान रख करके चलें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।